मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। दिल्ली में चुनाव है। इस वक्त दिल्ली का सियासी पारा हाई है। इन दिनों राजधानी का पारा भले ही डाउन हो, लेकिन सियासी पारा अपने चरम पर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो है एक चुनाव से पहले चुनावी वादे कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इस मुद्दे को सियासी रंग देने की कोशिश में है। इन सबके बीच चुनावी समर में लेटर बम की एंट्री हो चुकी है। लेटर बम का आगाज सबसे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से किया गया। एलजीपी के सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को खत लिखा, जिसके बाद आतिशी ने एलजी पर सीधा साधा हमला बोला। वहीं नए साल के मौके पर 2 लेटर बम की एंट्री हो गई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को खत लिखा और बीजेपी पर कई वार भी किए। इसी बीच एक और लेटर बम की एंट्री होती है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने केजरीवाल को नए साल की शुभकामनाएं दी और हमला भी किया। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता समीक्षा चौधरी ने विश्व हिंदू परिषद प्रवक्ता विनोद बंसल से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केजरीवाल निहायती बेकार राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी इस वक्त जोरों पर है और इसको लेकर के हर पार्टी वोटर्स को भी जमकर के साधने की कोशिश कर रही है। तो वहीं हिंदुत्व पर भी प्रहार लगातार देखने को मिल रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन विनोद बंसल जी मौजूद है। सर, हिंदी खबर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावों का आगाज लगभग हो सा गया है। इसको लेकर के सबसे पहला सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत जी को एक पत्र लिखा है और उसमें कहा है कि जो बीजेपी जिस भी तरह के काम कर रही है, चाहे वो पैसा बांटना हो या फिर पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी रोहिंग्या कहना हो, क्या आरएसएस इसका समर्थन करती है? नहीं, देखिए, आरएसएस का जवाब तो आरएसएस देगी और बीजेपी का जवाब बीजेपी देगी। ये राजनीतिक बातें हैं। ये प्रपंच रचना और धोखेबाजी करना, लोगों को झूठे इल्जाम लगाना, ये अब एक दिल्ली की राजनीति की एक बेसिकली एक बेसिक चीज बन गई है, ऐसा लग रहा है मेरे को। जो मूल मुद्दों से ध्यान भटका करके दिल्ली के लोगों की जो वास्तव में जो रियल समस्या है, आज दिल्ली जो है पॉल्यूशन की राजधानी बन गई है। दिल्ली के अंदर जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स हैं वो बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। दिल्ली में जिहादियों की गतिविधियां और सैकड़ों टुकड़े करके बेटियों को जो लब जिहादी हैं वो फंसा करके मार रहे हैं, उस पर नहीं बोलते हैं। सर, एक आखिरी सवाल। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक बड़ा बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा है, खास तौर पर सनातन और जाति व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि सनातन धर्म जो है वो ब्राह्मणवादी विचारधारा को ज्यादा बढ़ावा देता है, जिससे बाकी की जातियां या बाकी के धर्मों पर उतना या जातियों पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं जाता। देखिए, जो इंडी गठबंधन के जितने भी धड़े हैं, एक एक करके उन्होंने कसम खा रखी है कि सनातन को नेस्तनाबूद करके मानेंगे। किसी ने सनातन को कीड़ा मकोड़ा कहा, किसी ने सनातन को खत्म करने की बात करी, तो किसी ने अपने रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी, तो कोई जो है भगवान राम को गाली देता है, कोई सनातन को गाली देता है, कोई हिंदू को गाली देता है, कोई हिंदुत्व को अलग मानता है। ऐसे तमाम तरह के चेहरे, एक नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर के उनके कुपुत्र और कई अपने मुख्यमंत्रियों के कुपुत्र, ये सारे के सारे बोल चुके हैं इस बारे को लेकर के। लेकिन मैं इनको बता देता हूं, इनका दिवा स्वप्न पूरा नहीं होगा। जहां तक पिनराई विजयन की बात है, तो देखिए, मैंने सुना है ये शायद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। मार्क्सिस्ट की जो लेबर को सपोर्ट करने वाली जो थ्योरी थी ना, वो तो पूरी छोड़ दी इन्होंने। ये तो कैपिटलिस्ट नेता हो गए। इनको स्पष्ट करना चाहिए खुद, कभी अब आप मार्क्सवादी नहीं बचे, आप तो माओवादी हो गए आप। ये ठीक नहीं है। ओवैसी वक्फ के नाम पर नए नए पैंतरे आजमा रहे हैं और किसी भी जमीन को वक्फ की जमीन बता दे रहे हैं, जबकि डीएम ने ये साफ कर दिया है कि वो वक्फ की जमीन है ही नहीं। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।